हेलो दोस्तों, तो लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे मिलते हैं तो अच्छा काम करता है। यहाँ पे आज हम हैमर कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में समझेंगे कि जो हैमर कैंडल स्टिक बनता है तो कैसे बनता है। पहले हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि हैमर कैंडल कैसे बनता है, तो मार्केट में एक गिरावट आता है। गिरावट आने के बाद क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एक देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आपका एक यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बनेगा कि छोटा सा बॉडी बनेगा और एक बड़ा सा विक नीचे की तरफ बनेगा, तो एक आपका एक हैमर टाइप का आकृति बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है। तो जो हैमर कैंडल बनता है, हैमर कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो हैमर कैंडल के लो के स्टॉप लॉस को रखा जाता है और इसके ऊपर यहाँ से बाइंग की ट्रेड लिया जाता है। ट्रेड में क्या होता है कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे लाइव में आपको दिख रहा है, इसको समझा देता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बना है। देखिए ये कॉपी बुक नहीं होता है, कई बार आपका ये जो टेल है बहुत बड़ा मिलेगा, कई बार देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा है। लेकिन कौन से कैंडल को और कहाँ पे कैसे यूज करना है, इसका एडवांस यूज में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, एक पहले डाउन ट्रेंड मिला हमें, एक क्राइटेरिया ये होता है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक छोटा बॉडी और एक नीचे की तरफ का टेल बना हुआ मिलना चाहिए। एक टेल इस टाइप से और इस टाइप की एक बॉडी होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कि हैमर कैंडल होता है। इस हैमर कैंडल के बाद क्या होता है कि हमें जैसे ही हैमर कैंडल का हाई का ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारा एक ट्रेड एंट्री बनता है। जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल को हाई को ब्रेक किया, एक ट्रेड एंट्री बना और एक छोटा सा टारगेट होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ये ट्रेंड जैसे कि नीचे की तरफ ट्रेंड है, इसको रिवर्स करके ऊपर की तरफ को मूवमेंट को भी ले आता है। तो उसके लिए क्या है कि ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से टाइम पास करके बाद यहाँ से इस टाइप से ऊपर निकल गया। अब और भी कंफर्मेशन के साथ इसमें हम ट्रेड करके और भी इसमें बड़े टारगेट ले सकते हैं। ये तो एक पहला यूज हुआ। और एक दूसरा यूज बता रहा हूँ, और बहुत सारे चार्ट में आप देखेंगे इस टाइप का। एक दूसरा यूज देखिए कि एक एवरेज या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे भी अगर हैमर कैंडल बनता है तो उसमें क्या है, हम एक बायर एक्टिव होने का प्लान को समझ सकते हैं। वहां पे एक बड़े अग्रेसिव ट्रेड तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रेड, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लेने का प्लान किया। अब देखिए पूरा डाउन ट्रेंड है तो ये चेंज भी हो सकता है, तो इसमें एक बड़ा ट्रेड बनता है। उसी टाइप से अगर कोई एवरेज या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास देखिए यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर का भी विक बना। तो कई बार ऊपर का विक बनता है, कई बार नहीं भी बनता है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ऊपर का विक बने या ना बने। नीचे का अगर इस टाइप का अगर बड़ा विक बन चुका है, बड़ा पूंछ बन चुका है और एक इस टाइप का आपका सेटअप है, तो आपका एक हैमर कैंडल कंप्लीट हो चुका है। तो इस हैमर कैंडल में इस टाइप से अगर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से आया, तो इसमें भी एक बाइंग का मौका बनता है। और इसका जो टारगेट होता है, यहाँ पे अगर एवरेज के पास बनता है तो प्रीवियस हाई तक का ही टारगेट, या फिर इसका जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडल का जितना डिस्टेंस है इतना ही टारगेट रहेगा। तो हैमर कैंडल में ही होता है कि आपको एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर मार्केट में हैमर कैंडल बनता है तो उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाती है। रैंडमली अगर कहीं भी अगर आप लेंगे तो उसमें आपको फंसने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे टाइम पास किया, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमारा सपोर्ट कौन सा है, 20 EMA। 20 EMA हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक प्राइस आया। प्राइस आने के बाद एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना, उसके बाद देखिए एक बड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया। तो इस टाइप से हैमर कैंडल बनता है कि इसमें होता क्या है कि एक या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर हैमर टाइप का कैंडल बने। और हैमर कैसे बनता है, एक नीचे की तरफ का पूछ बनेगा और यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी रहेगा, ठीक है। तो आपका ये हैमर कैंडल हो गया। अब एग्जैक्टली देखिए कॉपी बुक नहीं होता, आपको समझना है कि मार्केट की साइकोलॉजी ये होती है कि नीचे की तरफ गया मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स उतना अग्रेसिव नहीं होने पाए और बायर्स खींच के ऊपर की तरफ प्राइस को ले आए और ऊपर की तरफ की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपका एक हैमर कैंडल हो गया। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी थोड़ा प्राइस जा सकता है। तो इस टाइप से एक हैमर कैंडल बना और इसके बाद जो मूवमेंट आया वो आपने देख लिया कि किस टाइप का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दिया आपको। 3-4 एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा।